मन सबका एक ही है, लेकिन वह सदा भेद बुद्धि से ही देखता रहता है। क्या करें? मन जो है वो तो माया है, वो डुअलिटी है। जब डुअलिटी है तो वो भेद और बुद्धि रखेगा ही ना। और मन माया है, माया हमेशा डुअल में रहती है। दो 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 का होना ही तो माया है। मन से ऊपर उठोगे तो ही माया से ऊपर उठ सकते हो। तभी आपकी सुरति लगेगी, तभी आपकी ध्यान की अवस्था आएगी। ध्यान की अवस्था में दो नहीं होते, एक ही होता है। जैसे आप सांस लेते हो, कभी आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलती है, कभी राइट नोस्ट्रिल चलती है। जब दोनों नोस्ट्रिल में सांस बराबर चलती है, तब आप शून्य अवस्था में होते हो। तब आपका जो श्वास है वो शून्य में चलता है और इस अवस्था में आकर ही ध्यान लगता है। जब तक ये अवस्था नहीं होगी, तब तक ध्यान भी नहीं लगेगा। तब आप कभी दाईं तरफ जाओगे, कभी बाईं तरफ जाओगे। कभी भी अगर ये अवस्था आए, तो अपने श्वासों को बैलेंस करो। राइट में भी उतना ही, राइट भी फ्री हो नॉस्ट्रिल आपका, लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी फ्री हो। जब राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों ही फ्री होंगे, तब सूक्ष्म नाड़ी से शून्य से ध्यान चलेगा, शून्य से श्वास चलेगा। तो शून्य से श्वास चलना ही चेतना की अवस्था है, वही ध्यान की अवस्था है। अगर आप कभी नोट करके देखो, अगर 7 बार आपका सांस जो है बाईं नॉस्ट्रिल से चलता है, फिर 7-8 बार दाईं से राइट नोस्ट्रिल से चलेगा। बाद में एक बार फिर जो है दोनों से एक बार चलेगा। तो ये अवस्था ध्यान की या परमात्मा की अवस्था होती है। अगर ये अवस्था आप बना के रखो हमेशा ही, तो आप ध्यान की अवस्था में रहोगे। इसको स्वर योग बोलते हैं और आपकी शक्ति जो है सूक्ष्म नाड़ी से चलेगी और आपका ध्यान बड़ी सरलता से लग जाएगा।